ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 33 करना था। असो गुणमय भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमने सुना भगवान हर कण में व्याप्त हैं। हमने सुना कैसे भगवान परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन में भी देखे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रिवॉल्व करता है, किस प्रकार से इतनी पावर ऊर्जा उसमें से निकलती है। और तभी ये संसार चलता है। जैसे कि ऑफिस में जब बॉस आते हैं तभी काम होता है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हमने सुना कि भगवान कैसे जो प्रकृति द्वारा प्रभावित हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित उनके भिन्न अंश, यानी कि हम लोग, हमारी बात कर रहे हैं, हम प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं। कभी हमारा मूड अच्छा हो जाता है, कभी हमारा मूड बुरा हो जाता है, कभी चारों तरफ दोष ही दोष दिखते हैं, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। कभी चारों तरफ एकदम लस्टी डिजायर्स आती हैं, कुछ ऐसा देख लेते हैं। तो कभी सतोगुण में रहते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, शांति है जीवन में, तो गुणों से प्रभावित रहते हैं। ऐसे जीवों के अंदर भी भगवान प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, भगवान भोग करने क्यों देते हैं? भगवान भोग इसलिए करने देते हैं कि कई बार किसी व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा, बच्चे को कई बार बोलते हैं माँ बाप, बेटा इसमें हाथ मत लगाइयो, बहुत गर्म है। अब बच्चा छोटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी जाता चुपके से, ऐसे हाथ मत लगाइए उसको, वो पीछे डर जाता है। हाँ, फिर जैसे ही आप बाहर निकल के जाते हैं और फिर हाथ मारता है। तो इसलिए कई बार क्या करते हैं कई पेरेंट्स, मैंने देखा एक बार एक फादर थे, तो एक बच्चा था, वो कुछ चल रहा था वहाँ, गैस थी या याद नहीं आ रहा, प्रेस थी शायद वहाँ पर। तो उसका बच्चे का नेचर कुछ ऐसा था कि वो मानता ही नहीं था किसी बात को। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि वो बेटा आ रहा था, उसको लग रहा था ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो उन्होंने हाँ हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा हाथ लगा। और सब लोग कह रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा इसके समझ में नहीं आती है, हाथ लगा हाथ लगा। उसने हाथ लगाया और जो उछला उसके बाद वो, और जो रोया उसके बाद थोड़ी देर बाद चुप होके आया। फिर उसने बोला हाथ लगा था, वो जो भागा वहां से उन्होंने हाथ लगा हाथ लगा, उन्होंने कहा इसलिए कर रहा था। तो ये है भगवान, जब जीव जो है ना, भगवान ने गीता बोली, सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ बोला। अब कई बार कई लोग ऐसे श्लोक सुनते हैं, कहते हैं अरे देखो जी, अपने ही बच्चों से दूर करने की बात कर रहे हैं, देखो जी कह रहे हैं कि धन जोड़ो और बच्चों को मत दो, बताइए क्या ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, तो समझ में नहीं आती है। हाँ, तो गीता का हम भी तो बोलते ही हैं, बस करना न करना तो आप ही के ऊपर है। तो बोल दिया और उसके बाद भी नहीं होता, तो भगवान उसको भोगने देते हैं। भगवान अच्छा लिख कर ले तो अपने मन की कर, और फिर जब वो प्रेस में हाथ लगाता है और फिर जो उसका हाथ जलता है जबरदस्त तरीके से। आपने कैलाश की स्टोरी सुनी है? हाँ, ये आई थिंक ये पौराणिक स्टोरी है, ये ना, जो पौराणिक स्टोरी है, एक आई थिंक पद्म पुराण में या किसी पुराण में ये स्टोरी आती है, जो हम अक्सर सुनाते हैं कि कैलाश एक ऐसा व्यक्ति था जिसको नारद जी अपने धाम लेने जाने आते हैं, और वो नारद जी को कहता है, नारद जी अभी नहीं आ सकता, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो नारद जी आप बाद में आइएगा। हाँ, तो बच्चों को बड़ा करता है, पाल पोस के बड़ा करता है, उनकी पढ़ाई लिखाई करता है, और एक दिन बड़े बड़े व्यक्ति बनने लगते हैं, पढ़ लिख लेते हैं। तो नारद जी फिर से आते हैं कि भैया अब तो चलो। कहता है कि कैसे चले, आपको क्या इतना भी नहीं मालूम है, मैं गृहस्थ हूँ, बच्चों की शादी करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनकी शादी कराऊंगा, उसके बाद आना। और उसके बाद वो शादी कराने के बाद जब आते हैं, कहते हैं देखिए जी, छोटे छोटे से बच्चे हैं, अभी इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चों को पाल पाएं। ऑल दो गधे को भी एक्सपीरियंस होता है कि अपने बच्चे को पाल ले, एक डॉग को भी एक्सपीरियंस होता है अपने बच्चे को पाल ले, लेकिन इंसान को ऐसा एक्सपीरियंस खत्म हो गया है। क्योंकि उसको चाहिए कोई डाइपर पहनाने वाली आए, बाहर की रखेंगे तो किराया देना पड़ेगा। तो इनको अभी बच्चों को पालने की अकल नहीं है, तो कैसे आ सकता हूँ मैं नारद जी? हाँ, तो नारद जी फिर चले जाते हैं उदास होकर। बच्चे के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। हाँ, और एक दिन नारद जी आते हैं, कहते हैं अरे कैलाश कहाँ है, ये फोटो कैसे टंगी है उधर? कैलाश तो मर गए। ओहो, मर गया बेचारा। तभी वहां से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, अरे कैलाश तुम कुत्ते के रूप में? नारद जी पहचान जाते हैं, अरे हाँ मैं कुत्ते के रूप में भवो। तो वो सारी बातचीत होती है, कुत्ते की लैंग्वेज समझ में आती है, तो पता लगता है कि जी मेरे बच्चे बड़े मूर्ख हैं, मैं कुत्ता बन के आ गया हूँ, उनकी रखवाली करता हूँ। और इस प्रकार से वो कई जन्म लेता चला जाता है। यहाँ तक कि उस कथा में कई बार हम भक्त की ऐसी कथा बोलते हैं कि नाली में पड़ जाता है, नाली में कॉकरोच बन जाता है,
कि ये लोग जो है बादाम को, मेरे द्वारा कमाए गए काजू बादाम को नाली में बहा रहे हैं, मैं खाऊंगा उनको भी, नाली में जो पड़ा है उसको भी खा जाऊंगा। और अंत में कहानी का अंत ऐसा होता है कि जो कैलाश है वो सांप बन जाता है। और सांप बन के नारद मुनि उसको पहचान जाते हैं, हे कैलाश तुम्हारी ये हालत हो गई, अब तो समझ जाओ। कहते कैसी बातें करते हो नारद जी, मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत से ये अनाज को कमा के इकट्ठा किया है, अभी रात भर सोते रहते हैं, ये चूहे आके इस अनाज को खाते हैं, मैं चूहों को खा जाऊंगा। हाँ, नारद मुनि को बहुत दुख होता है और नारद मुनि जोर से चलाते हैं, सांप सांप मारो मारो मारो। अंदर से उसके बच्चे निकलते आते हैं लाठी लेके, और लाठी से पीट पीट के कमर तोड़ के एक एक हड्डी तोड़ देते हैं कैलाश की, और सांप को मार देते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा का अंत होता है। उसके बाद में उसको रियलाइज होता है, आंखें खुलती हैं, सोचिए, तब वो भगवान की भक्ति में लगता है। नारद मुनि के अनुसार कहने का मतलब है कि यही सच्चाई है, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आती, इसलिए भगवान भोग करने देते हैं कई बार, क्योंकि जीवात्मा को समझाने से समझ में आता ही नहीं है। अव्वल दर्जे का मूर्ख व्यक्ति है जो समझाने पे नहीं समझता है, दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं समझता है, अपने एक्सपीरियंस से नहीं समझता है। चौथे ग्रेड का व्यक्ति, फर्स्ट ग्रेड का व्यक्ति है जो शास्त्रों में बात सुनता है और कर देता है। इसलिए जितना भी आप सुनते हैं, चाहे हम केवल आधे घंटे की क्लास करते हैं, 15 मिनट गीता, 15-20 मिनट भागवतम, लेकिन इसमें भी जीवन के बहुत मूल्य है ना, आप लोगों को पता चल जाते हैं। उन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है, बहुत लंबी क्लास की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है कि हम मानने को तैयार नहीं किसी भी चीज को, ठीक है। तो इसलिए सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभाव का भोग करने देते हैं, ताकि वो भोग करते करते एक दिन जब थक जाएगा तब भगवान की तरफ आएगा। भावयत्येष सत्वेन लोकान वे लोक भावना, लीलावतारा नुरतो देवर देव तिर्यंग नारादिशु। इस ब्रह्मांड के सारे ब्रह्मांड, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं। तो भगवान किस किस का पालन पोषण करते हैं, ध्यान से सुनिए, मनुष्यों का, पशुओं का और देवताओं का। देवताओं का पालन पोषण कौन करता है, भगवान करते हैं। जैसे कि माना आप मुझे कुछ गिफ्ट दे जाएं, गिफ्ट, मेरे पास इतने सारे गिफ्ट इकट्ठे हो जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा उन गिफ्टों का। हाँ, अब कोई मांगने आएगा, घर में जगह नहीं बची है, तो हम उनको गिफ्ट दे देंगे। इसी प्रकार से देवताओं को बहुत सारे ऐसे शक्तियां और गिफ्ट भगवान द्वारा अवेलेबल हैं, और वो जो उनसे मांगने आता है उसको दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो ये देखते नहीं है कि इसका गला खराब है, कोरोना हो सकता है, अभी आइसक्रीम मांग रहा है, आइसक्रीम इज नॉट गुड, गला खराब होगा तो कोरोना का पंगा पड़ सकता है। आइसक्रीम पार्लर वाला आपसे बोलेगा, भैया जी गला खराब हो जाएगा, क्यों मांगने आए हो, बोलेगा। आप सिगरेट लेने जाओगे तो बोलेगा सिगरेट पीना इज इंजूरियस टू हेल्थ, नहीं जी, लिखा है, नो प्रॉब्लम, लिखा है, सरकार का काम है लिखना, ले बेटा ले, तू ये ले। इस प्रकार से वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन भगवान, हाँ, पिताजी के पास जाओगे, पिताजी एक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, पिताजी कहीं चुपचाप बैठ रहे हैं, गला खराब हो रहा है, अच्छा पिताजी एक सिगरेट तो दे दीजिए, धड़ाक। हाँ, पिताजी से थप्पड़ पड़ा, दुकानदार से थप्पड़ नहीं पड़ा। क्या दुकानदार ज्यादा प्यार करता है आपसे, ज्यादा प्यार करता है? नहीं। इसलिए कई बार हमें लगता है कि देवता तो बड़ा प्यार करते हैं, कृष्ण तो देते ही नहीं है। हाँ, वो इसलिए नहीं देते हैं, जो वस्तु आपकी आवश्यकता की नहीं है वो उसको नहीं देते हैं। तो यही बता रहे हैं कि देवताओं को भी जो सप्लाई है वो सब भगवान ही करते हैं। निम्न पशुओं से आवश्यक सारे लोगों का पालन पोषण करते हैं। वे अवतार ग्रहण करके सतोगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो इन लोगों का पालन पोषण करते हैं जो भगवान से विमुख हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, लेकिन जो मानते हैं ऐसे लोगों के लिए लीलाएं करते हैं। आप अगर यदि चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं तो उसमें सुन रहे हैं माधवेंद्रपुरी के साथ भगवान उनके स्वप्न में आ रहे हैं, उनके लिए खीर चुरा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं गोपाल, मैं गोपाल हूँ, मुझे गर्मी लगी है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा अभिषेक करो, है ना। कितनी लीलाएं कर, और हम उन लीलाओं को पढ़ रहे हैं, उन लीलाओं को सुन रहे हैं, उससे आनंद ले रहे हैं। हम गीता पढ़ रहे हैं, हम उस 5000 साल पहले के एपिसोड में जा रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन से क्या कहा, श्रीमद् भागवत में क्या क्या बोला गया, है ना। तो कुछ लोगों ने इसको देखा, कुछ लोगों ने इसको सुना, इस प्रकार से ये सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो इन लोगों के लिए लीलाएं करते हैं और बाकियों का तो पालन पोषण करते हैं। तो क्या हमारा पालन पोषण नहीं करते? नहीं, पालन पोषण की बात ही नहीं है यहाँ पर, हमें तो लीलाएं दिखा रहे हैं, हायर टेस्ट दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भक्ति करता है तो मुक्ति की बात मत कीजिए, मुक्ति तो आएगी, उसी तरह भक्त का पालन पोषण तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि सुदामा को बहुत धन दिया गया, सुदामा के लिए महल बन गया, तब वो सुखी हो गया।
ये तो भगवान ने जस्ट एक लीला करी। सुदामा तो पहले से ही प्रसन्न थे, उनको कुछ चीज की आवश्यकता नहीं थी, उनका लालन पालन हो रहा था कृष्ण के लिए, एकदम उनके हृदय में था। तभी तो कृष्ण के पास जाके भी कुछ मांग ही नहीं पाए, इतना प्रेम उन्हें मिला कि उनसे मांगा ही नहीं गया। वो तो उनकी पत्नी की इच्छा थी, वो तो हमेशा से प्रसन्न थे। इसलिए भक्त को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भक्त को भगवान सबसे महंगी वस्तु अपना प्रेम दे देते हैं, जिससे कि वो संतुष्ट रहता है। जैसा आपने सुना कि खोल बेचा शिरदर, हाँ, खोल बेचा मतलब खोल मतलब केले के खोल को बेचने वाला, केले के पत्तों को बेचने वाला, केले के दोनों को बेचने वाला व्यक्ति अपने आय का 50% दान में दे देता था। सोचिए, जिस आदमी के पास 10 रुपए की कमाई हो, 5 रुपए दे दे और फिर भी संतुष्ट हो, तो भगवान संतुष्टि प्रदान करते हैं, जो कि हमें पैसों से कभी नहीं मिलती है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अवतार ग्रहण करके सतोगुण में रहने वालों के उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस प्रकार से हमारा श्रीमद् भागवत का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।